हेलो स्टूडेंट, लेट्स सॉल्व द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यूजिंग क्रैमर रूल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको 12 32 13 के एक रूल से सॉल्व करेंगे, इस डी मेथड से। ठीक है, तो 12 डी की वैल्यू फाइंड करने हम लोग 12 यूज करेंगे और डी एक्स फाइंड करने के लिए हम 32 यूज करेंगे, डी वाई फाइंड करने के लिए हम 13 यूज करेंगे। अब यहाँ 12 का मीन्स क्या आता है, जैसे कि हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, हमने 3 लिख दिया। 1 का मतलब है x के सारे कोएफिशिएंट, 2 का मतलब है y के सारे कोएफिशिएंट, 3 का मतलब है सारे कांस्टेंट नंबर। ठीक है, अब जैसे हम बात करें डी हमें फाइंड करना है, डी फाइंड करने हमने बोला 12 यूज करेंगे। 12 मतलब 12 में जैसे हमने बोला 1, तो 1 में क्या है, x के सारे कोएफिशिएंट, 2 में सारे क्या आ गए, y कोएफिशिएंट। अब क्या कर देना है, डिटरमिनेंट से मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लाई करना, देन इसका इससे कर देना है। सेम dx dx फाइंड करने के लिए हमने यूज किया 32। 32 मींस 3 मतलब होता है कांस्टेंट नंबर, जैसे 10 और 5 हो गए। ठीक है, 2 मतलब होता है y के कोएफिशिएंट, तो y के कोएफिशिएंट लिखे, अभी क्या करें, इन सबका मल्टीप्लिकेशन। अब dy फाइंड करने हमने यूज किया 13 13। अब एक 1 का मतलब होता है x के कोएफिशिएंट, 3 का मतलब होता है कांस्टेंट्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब x फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, dx अपॉन d। dx की वैल्यू है 50 एंड d है हमारा 25, इसको कैंसिल किया हमने तो हमारा आंसर आ चुका 2। dy फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है dy अपॉन d। dy की वैल्यू -25 एंड d की वैल्यू है 25, देन हमारा इसी की तरह हमने सॉल्व कर लिया क्रैमर रूल यूजिंग 12 32 13 के रूल से। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग।